हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आयुष सिन्हा आपके लिए आज अंडरग्राउंड लाइन पे एक और न्यूमेरिकल लाया हूँ। प्रीवियस क्लासेज में हमने अंडरग्राउंड लाइन पे एक न्यूमेरिकल किया था। आइए आज एक और न्यूमेरिकल करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, एक 11 किलो वोल्ट के 50 हर्ट्ज ओवरहेड लाइन से 1500 किलो वोल्ट की एक ट्रांसफार्मर को 89 मीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड फीडर सप्लाई करना है। इस सिस्टम का डायग्राम बनाते हुए इंस्टॉलेशन पार्ट का आकलन करना है। यह हमारा आज का क्वेश्चन है। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि अंडरग्राउंड लाइन के क्वेश्चंस में सबसे पहले करंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि अंडरग्राउंड लाइन में कितने mm² का केबल लगाना है। तो करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पावर गिवन है, पावर दिया हुआ है हमारा 1500 kVA। हम जानते हैं 1500 इंटू 1000 करने पे ये आएगा 15 लाख वोल्ट एम्पियर, और वोल्ट दिया है हमें 11 किलो वोल्ट यानी 1100 वोल्ट। तो करंट I इज इक्वल टू P अपॉन में √3 वोल्ट, ये फॉर्मूला होता है। P इज इक्वल टू √3 IV। तो हमें पावर गिवन है 15 लाख अपॉन √3 की वैल्यू होती है 1.73 इंटू में वोल्टेज दिया 1100 वोल्ट। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा आएगा 78.73 एम्पियर। तो हमारी करंट की वैल्यू आ गई I इज इक्वल टू 78.73 एम्पियर। तो 78 एम्पियर के करंट के लिए हमें साइज ऑफ केबल अगर डिफाइन करना हो कि हमारा साइज ऑफ केबल क्या होगा, तो नेक्स्ट है साइज ऑफ केबल। तो 78.73 एम्पियर का करंट कैरी करने के लिए 3.45 कोर PVC केबल का यूज करना है। PVC केबल और केबल का माप 35 mm² होगा। हमने आपको साइज ऑफ केबल का एक टेबल बना के दिखाया था। नेक्स्ट है हमारा एजप्शन। हमने पहले से ही लिख रखा है। तो एजप्शन होगा हमारा 1500 किलो वोल्ट के ट्रांसफार्मर को 11 किलो वोल्ट 50 हर्ट्ज के ओवरहेड लाइन को 89 मीटर अंडरग्राउंड केबल द्वारा टैप करना है। ठीक है। अंडरग्राउंड केबल के जाने के लिए ट्रंच की डेप्थ 60 सेंटीमीटर तथा विड्थ 45 सेंटीमीटर रखा जाता है। ओवरहेड से केबल को टैप करने के लिए केबल टैप ज्वाइंटर का यूज करना है। 78 एम्पियर करंट के लिए 3 कोर 11 किलोवोल्ट PVC केबल का यूज करना है। केबल को ग्राउंड में दोनों तरफ अटैच करने के लिए 5 सेंटीमीटर GI पाइप का यूज करना है। तो यह थे हमारे कुछ एजप्शन आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है। एजप्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऐसे क्वेश्चंस का। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इस क्वेश्चन का डायग्राम क्या होगा। ये है हमारा गिवन क्वेश्चन का डायग्राम। इसमें आप देख रहे होंगे एक ट्रांसफार्मर है 1500 किलो वोल्ट एम्पियर का। इसको हमने बेस के ऊपर रखा है।
ट्रांसफार्मर से 89 मीटर की दूरी पर हमारा एक पोल है जो ओवरहेड पोल है, यहाँ पे क्रॉस आर्म के ऊपर पिन टाइप इंसुलेटर है। इससे जंपर वायर के थ्रू हमारे करंट आए हुए हैं। केबल को कनेक्ट किए हैं। केबल हमारे जीआई पाइप के अंदर है। जीआई पाइप को हम पोल से बांधे रखने के लिए क्लैंप का यूज किए हैं। जीआई पाइप हमारे अंडरग्राउंड होते हुए, जिसके अंदर हमारे केबल हैं, वो अंडरग्राउंड होते हुए ट्रांसफार्मर तक गया है। ट्रांसफार्मर के बाद ट्रांसफार्मर में उसको कनेक्ट करने के पहले हमने कुछ फ्यूज एलिमेंट का यूज किया है। तो ये था हमारा टोटल डायग्राम। अब इस क्वेश्चन के लिए हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग देखते हैं, जो हमारा लास्ट पार्ट था इंस्टॉलेशन पार्ट का आकलन करना। आइए देखते हैं। तो ये है हमारा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का टेबल। इसमें पहले सीरियल नंबर, नेम ऑफ मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी में नीड एंड यूनिट, रेट, कॉस्ट एंड रिमार्क, ये है हमारा टेबल। अब इसमें हम उन सभी इक्विपमेंट या उन सभी चीज़ के बारे में लिखते हैं जिसका यूज हमारे पूरे ओवरऑल इंस्टॉलेशन प्रोसेस में हुआ है। तो देखते हैं। पहले हम लिखते हैं पहला नंबर पे सबसे पहले ट्यूबुलर पोल। जो मटेरियल का नाम लिखते हैं हम उसका पहले विथ स्पेसिफिकेशन है तो स्पेसिफिकेशन लिखते हैं। तो ये हमारे 11 मीटर के ट्यूबुलर पोल यूज हुए हैं। नीड में कितना पोल यूज हुआ है? एक पोल यूज हुआ है। यूनिट में नंबर। रेट हमारे लिखने होंगे, तो रेट हम मान के चलते हैं हमारे पोल 2200 रुपये प्रति नंबर है, यानी एक नंबर यूज हुआ है तो 2200 रुपये का एक पोल है। रिमार्क में फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए पोल यूज किए हैं। दूसरा लिखें तो दूसरा है हमारा क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म ये यूज हुआ है हमारा एक नंबर, एक पोल एक क्रॉस आर्म यूज हुआ है। 150 रुपये पर नंबर है, तो हुआ हमारा 150 रुपये। फॉर सपोर्ट ऑफ क्रॉस आर्म क्यों यूज करते हैं? फॉर सपोर्ट ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर के लिए ऐसे ही पूरा हम लिस्ट बनाते हैं। तो आइए हम जल्दी जल्दी लिस्ट बना लेते हैं। तो ये है हमारा कंप्लीट लिस्ट। ट्यूबुलर पोल, क्रॉस आर्म, पिन इंसुलेटर, क्लैंप, जीआई पाइप, पाइप अर्थिंग विथ फिटिंग, ऐसे ही सारे मटेरियल का नाम लिखेंगे जो जो हमारे प्रोसेस में यूज हुआ है। लास्ट में सीमेंट एंड कंक्रीट लिखेंगे क्योंकि सीमेंट एंड कंक्रीट का भी यूज होगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये चार्ज हमारे एजेप्शन चार्ज होते हैं, इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं होता, इसलिए हम 1000 सीमेंट कंक्रीट और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 1000 लिखते हैं। सारे को जब ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल प्राइस आएगा 1,25,150 रुपीज़। ये हमारे मटेरियल का फाइनल कॉस्ट है। अब इसमें ओवरहेड चार्ज एंड बाकी सारे चार्ज जैसे लेबर चार्ज, सुपरविजन चार्ज, ये सब चार्जेज ऐड करने हैं। तो आइए अब उसको फाइंड करते हैं। तो टोटल है हमारा इतना। इसमें अगर हम 10% ओवरहेड चार्ज निकालें, पहले हम ओवरहेड चार्ज निकालते हैं। ओवरहेड चार्ज निकाले तो वो हमारा आएगा ₹12,515 रुपीज़। उसके बाद इसको हम टोटल में ऐड कर देते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1,37,665 रुपीज़। अब बाकी जो बचे हुए हमारे 3 चार्ज हैं जिसमें एक्स्ट्रा चार्ज, लेबर चार्ज एंड सुपरविजन चार्ज, उसको निकालते हैं। ओवरहेड चार्ज को ऐड करने के बाद अब हम 5% निकालते हैं एक्स्ट्रा चार्ज। एक्स्ट्रा चार्ज जब हम 5%, ये 5% इसका नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा। अब तो इसका जब निकालेंगे तो हमारे आएगा 6,833 रुपीज़। फिर 10% निकालेंगे हम सुपरविजन चार्ज, ये भी जो निकलेगा वो इसमें से निकलेगा। तो ये जब निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 13,766 रुपीज़। अब निकालेंगे लास्ट 20% लेबर चार्ज, क्योंकि पूरे इंस्टॉलेशन में हमारे लेबर भी यूज होंगे। तो लेबर चार्ज जब निकालेंगे 20% तो वो होगा हमारा 27,533 रुपीज़, वो भी इसका होगा। अब आएगा हमारा फाइनल
पूरे इंस्टॉलेशन में जो हमारा पैसा लगेगा वो होगा, इसको ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे और ये ऐड करेंगे। सब ऐड करने के बाद हमारा प्राइस आएगा 1,85,847 रुपीज़। ये हमारा पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस में खर्च होगा इतना रुपीज़ हमारा। तो ये था हमारा एक और न्यूमेरिकल अंडरग्राउंड लाइन पे। तो यहाँ पे हमारा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइंस कंप्लीट होता है। ये रहा टॉपिक वाइज लेक्चर कि कौन से लेक्चर में हम कौन से टॉपिक को कवर किए हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस पर टॉपिक वाइज रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा।